वक्त बैंक्स 22% इंटरेस्ट दे रहे हैं, सूद दे रहे हैं, 22% सालाना दे रहे हैं। वहां पैसा रखें कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। दो तरह के लोग ऑलरेडी बैंक में पैसा रखते हैं, एक करंट अकाउंट के ऊपर रखते हैं, दूसरा इंटरेस्ट वाले पे रखते हैं। बैंक में ज़्यादा फायदा है या रियल एस्टेट में ज़्यादा फायदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस वक्त बैंक्स 22% इंटरेस्ट दे रहे हैं, सूद दे रहे हैं, और लोग आमतौर पे हमसे पूछते हैं कि यार हम 22% सालाना ही होता है ना, 22% सालाना दे रहे हैं, वहाँ पैसा रखें कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। और अगर आप कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमें रिलीजियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो इसको जायज़ समझते होंगे, अपना अपना ईमान है हर एक का। और कुछ तो मुफ्ती भी फतवे देते हैं कि जी वो इस तरह है, वो उस तरह है, पता नहीं वो क्या है। बहरहाल अब हमारा सिर्फ हम ये बताने जा रहे हैं कि बैंक में रखें फ़ायदा है, प्रॉपर्टी में रखें तो फ़ायदा है पैसे को, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो फ़ायदा किस में ज़्यादा है? आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, रियल एस्टेट में ना फ़ायदा इन्वेस्ट करने का बैंक में इंटरेस्ट के ऊपर पैसा रखने से ज़्यादा है। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। ये बहुत बड़ा इशू है, लोगों को पता है। दो तरह के लोग ऑलरेडी बैंक में पैसा रखते हैं, एक करंट अकाउंट के ऊपर रखते हैं, दूसरा इंटरेस्ट वाले पे रखते हैं। अपनी मर्ज़ी से वो पूछते हैं कि आप कौन से वाले अकाउंट लेना चाहते हैं। तो जो सूद के ऊपर पैसा रखते हैं वो उसकी कोई उनकी लॉजिक होगी। बहरहाल उस बहस में हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम सिर्फ इस बहस में हैं कि बैंक में ज़्यादा फ़ायदा है या रियल एस्टेट में ज़्यादा फ़ायदा है। एक हमने पहले वीडियो की थी जिसमें हमने बताया था कि डॉलर में पैसा रखेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा या रियल एस्टेट में रखेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो बैंक में रखें पैसा ज़्यादा फ़ायदा है या रियल एस्टेट में रखें ज़्यादा फ़ायदा है? देखिए, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो मुल्की इकानमी के साथ फ्लक्चुएट करता है। आजकल बड़ा हाई बैंक जो है ना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, और कुछ अर्से के बाद जब अल्लाह करेगा इलेक्शन हो जाएंगे, मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा तो फिर ये होगा कि बैंक अपना शराए मुनाफा नीचे कर देंगे, ठीक है ना। और अगर बैंक शराए मुनाफा नीचे करें तो उससे क्या होता है कि कारोबार चल जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट लोगों को ज़्यादा मिल जाता है। जब और ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जब इलेक्शन हो जाएंगे, इकोनॉमी कुछ चल जाएगी, कहीं से कोई 5-10 अरब डॉलर हमारे पास आ गया, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा, उस वक्त वो पैसा लेके आप रियल एस्टेट खरीदने के लिए आएंगे ना, क्योंकि पैसा तो आपने कहीं इन्वेस्ट करना होता है ना। और फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि बैंक नीचे आ गया तो आप रियल एस्टेट में लेने के लिए आएंगे। उस वक्त रियल एस्टेट के असासे उस वक्त के हिसाब से मिलेंगे आपको। अच्छा, F7 मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि F7 इस्लामाबाद में 2 कनाल का प्लॉट जो है वो 10,000 रुपये का था 1970 में। आज वो 50 करोड़ का है, सही है। आज अगर 2 कनाल का घर आप समझ लें 50 करोड़ का है, 2 कनाल का घर बहरिया में होगा आप समझ लें, तो वो यहाँ पे जनरल कियानी का घर था, वो कोई बहरिया में कोई वो ज़्यादा 2-4-5 कनाल था, वो कोई अरब रुपए का बिक रहा था, कोई 90 करोड़ का, इस तरह कुछ इस तरह से बात। तो इसका मतलब है कि वो फिर भी महंगा है, जो क्योंकि ये बहुत बड़ा था ना, वो 2 कनाल का, वो अभी भी महंगा है इस्लामाबाद। और बहरिया उससे बाद सस्ता है निस्बतन, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या जो भी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। और इसके बाद और आगे जगह खुलेंगी, उधर आप लेंगे, उस वक्त आपका पैसा आएगा तो वो आगे जगह जो है वहाँ आप ख़रीदेंगे। तो वहाँ ख़रीदेंगे तो वहाँ आप नेचुरली जो चीज़ लेंगे उसके ऊपर उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना पहलों आज जब चीज़ खरीदेंगे और उसके ऊपर प्रॉफिट होगा। यानी आपने वो सूद तो इंटरेस्ट तो लिया, उससे आपको फ़ायदा तो हुआ, लेकिन जब ये असासे महंगे होंगे तो फिर आप अगर टोटल कैलकुलेशन करेंगे कि जो आपको 22% के हिसाब से साल का मिला था और इन असासों में साल का कितना प्रॉफिट हुआ, ये तो 200% 300% भी हो जाएगा आने वाले टाइम में, और होगा भी 2-3 सालों में। ये मेरी 5 साल का मैंने बताया हुआ है कि असासों को आग लगने वाली है। 5 सालों के अंदर सूरत रेडी असासों की मैं बात करता हूँ, कुछ अजीबो गरीब हो जाएगी, वो मुख्तलिफ आउट ऑफ रीच ही हो जाएगी। तो ये चीज़ बैंक जो है वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होगी। यानी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट बैंक की इन्वेस्टमेंट से या बैंक में पैसा रखने से
कई गुना ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगी, ये बात तो है। अब वो जो दूसरा पहलू था, इस्लामिक पहलू था, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कब मर जाना है किसी का कोई पता नहीं है, ठीक है ना। फ़िरौन इतना ताकतवर था, वो जिससे मरा और वो पानी में गर्क हो गया। आज के फ़िरौनों ने जिस तरह मरना है, दुनिया उनका इंतज़ार कर रही है कि वो क्या देखने वाले मनाजर होंगे जब ये फ़िरौन मरेंगे। हमने भी मर जाना है, वैसे वो कहते हैं दुश्मना तो मरना है तो सजना भी मर जाना, वो बात अपनी जगह है। लेकिन अगर हम अपने हाथों से इस तरह के फ़ैसले जो ऐन इस्लाम को बिल्कुल टक्कर देने वाले होंगे, वो क्या, उसका क्या हमें खमियाजा भुगतना पड़ा नतीजा होगा, वो तो हर बंदा फ़ैसला करने वाला जान सकता है कि यार ये जो जहर है ये खाएं कि ये जो ज़िंदगी है वो खाएं। क्योंकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना बेहतरीन ज़िंदगी है, और उसके अगेंस्ट ज़िंदगी बसर करना या अगेंस्ट चीज़ों को समझना कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं लोग बेवकूफ़ हैं, तो वो एक अपना तरीका है सोचने का। उसका क्या फ़ायदा होगा वो हमें रोज़े मैशर होगा, हिसाब होगा, उसका पता लगेगा। तो लिहाजा अगर आप बैंक में पैसा रखने के बजाय रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं ज़्यादा फेवरेबली प्रेफरेबली आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे असासे ख़रीदें कि जो ऑलरेडी एक्चुअल वैल्यू से नीचे हैं, और आने वाले टाइम में वो एक्चुअल वैल्यू में पहुँचेंगे और उसके बाद वो प्रॉफिटेबिलिटी में पहुँचेंगे, तो फिर आपका पैसा बहुत मल्टीप्लाई होगा। बैंक तो क्या देता है, ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।